हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है बल तथा गति के नियम, जिसका यह छठा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि संतुलित बल और असंतुलित बल में क्या अंतर होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है क्या भैया, हमें पढ़ना है संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ संतुलित बल, ठीक है। एक और हम बना ले रहे हैं असंतुलित बल। असंतुलित बल, तो भैया संतुलित बल और असंतुलित बल में क्या अंतर होता है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों का डेफिनेशन आपको पहले ही बता दिए गए हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल किसे कहते हैं। तो यदि आपको देखना है तो जाइए यूट्यूब पे लिखिए संतुलित बल ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या संतुलित बल PBC ब्रदर सर, क्योंकि हमारे दो चैनल है, दोनों में से कोई भी चैनल का नाम लिख देंगे भैया तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये चलिए हम यहाँ से ही सबसे पहले अंतर से, इसके डेफिनेशन से ही इसका अंतर करेंगे। तो सबसे पहले संतुलित बल हमने बताया था किसमें, कि इसका संतुलित बल का परिणामी विभव क्या होता है, परिणामी बल जो होता है वो शून्य होता है। मतलब इनका सबसे पहला अंतर यही होता है कि इनका मतलब किनका, संतुलित बलों का परिणामी बल क्या होता है भैया, शून्य होता है, ठीक है। मतलब संतुलित बलों का परिणामी बल शून्य होता है। और असंतुलित बल हम किसे कहते हैं भैया, असंतुलित बल का सबसे पहला अंतर यह जाएगा कि इनका परिणामी बल शून्य नहीं होता है। तो ये सबसे पहला अंतर हो गया। दूसरा, यदि हम अंतर पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, जो संतुलित बल होता है ना, इसके कारण मतलब स्थिति में, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कोई संतुलित बल है, यदि ये कोई क्या है, ये कोई पिंड है, तो इसकी ये मान लेते हैं कि यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो संतुलित बल इस पर लगेगा ना, तो ये हमेशा गेंद यहीं पे रहेगा। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जब संतुलित बल लगेगा तो ये अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा, अर्थात जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। तो हमने क्या कहा कि इसमें संतुलित बल में मतलब इस किसी पिंड पर, मतलब संतुलित बल के कारण किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। और असंतुलित बल में याद रखेंगे कि असंतुलित बल के कारण किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर याद रखेंगे। इसमें क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, संतुलित बल में। परंतु असंतुलित बल में क्या होगा, किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये दो हो गया। अब आते हैं तीसरा। तो तीसरा इन दोनों के अंतर याद रखेंगे कि संतुलित बल के कारण किसी भी पिंडों की आकृति या आकार में परिवर्तन आता है। मतलब कोई भी वस्तु है, यदि ये ऐसा है गोले के आकार का, तो यदि इस पर संतुलित बल लगेगा ना, तो यह क्या हो जाएगा, इस आकार का भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इसका आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, संतुलित बल के कारण। तो हम क्या लिखेंगे, संतुलित बल के कारण किसी भी
वस्तु की आकृति आकार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, मतलब संतुलित बल के कारण किसी भी वस्तु की आकृति में, सबसे पहले भैया आकृति में और आकार में क्या लाता है भैया, परिवर्तन होता है या लाता है। तो आप ऐसे लिख दीजिए, होता है तो अच्छा रहेगा और भी बेहतर लगेगा, होता है। अब इसमें याद रखेंगे कि असंतुलित बल के कारण भैया, असंतुलित बल के कारण किसी भी वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति नहीं भैया, वस्तु की आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या होगा, वस्तु के आकृति आकार में परिवर्तन होगा, परंतु इसमें असंतुलित बल में वस्तु की आकृति और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आशा करते हैं भैया कि संतुलित और असंतुलित बल का अंतर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 9 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। और यदि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना है और यदि ऐसा लिंक चाहिए जिस पर आप क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकें, तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है 8874726058। आप इस नंबर पे हमें मैसेज करके उस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको मान लेते हैं कि आपको क्लास 9 का ही पढ़ाई करना है, ठीक है, तो आप लिखिए क्लास 9 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, और इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। इतना लिखकर आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।